मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए शिव जी पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं, कैलाश पर बैठे हैं। हमेशा जब भी कथा होता है तो शिव जी पार्वती को सुनाते हैं, पार्वती कथा सुनती हैं। तो ही भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, दुनिया में अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आप मुस्कुराए के बोलिए और सोचिए कि मेरा पाप कट रहा है। उसका जवाब मत दीजिए। अगर जवाब दी तो बराबर हो गया और उसको भगवान का धन्यवाद मनाइए। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम वो हमको गाली दिया, मेरा बुराई की। आपका बुराई कोई कर रहा है उसमें भी भगवान का धन्यवाद करिए, क्योंकि भगवान मन का ही बात देखते हैं। और भगवान यही कहते हैं कि जो किसी का बुराई करता है उसका पाप ले लेता है। तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको कोई गलत गाली दे रहा है तो उसका भी नहीं, भगवान का धन्यवाद मनाना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उससे भी आप हंस के बोलिए, प्यार से बोलिए। अब रास्ते में देखे जाते समय बहुत लोग मिलते हैं तो हाथ जोड़ के हरिओम हरिओम राधे राधे हंस के बोलती हैं, तो भी कहता है हाँ बहनी हरिओम हरिओम राधे राधे। तो यही कहने का मतलब हमारे कि भगवान कहते को बंदा को अंदर से आपको कितनो दुख है, तकलीफ है, कोई कष्ट है, किसी को दिखाइए मत। अब भगवान आपको समझते कितना दुख है, अंदर कष्ट है, लेकिन ये हमेशा मुस्कुराती है। मंदिर जाती है तो मुस्कुराती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते मंदिर जाती है, लेकिन इसके मन में कभी किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता, क्योंकि मन का भगवान देखते हैं। और मन से ही धर्म और कर्म होता है। अगर मेरा मन साफ है तो आज देखिए दुख है सुख है कभी एक बराबर नहीं रहता। आज मेरे पास दुख है तो कल सुख आएगा, सुख है तो दुख है। कभी न बहुत दिन तक दुख रहता है, न बहुत दिन तक सुख रहता है, दोनों आता जाता है। भगवान पार्वती जी से यही बातें बोल रहे हैं कि देखो पार्वती, हर दुनिया समाज ये बताइए, हम लोग का ज़िंदगी है, छोटे बच्चे बालक हुए, बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर बुढ़ौती आ रहा है, शरीर का शकल सूरत चेहरा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? वही तो शरीर नहीं है और वही ताकत भी नहीं है। जो ताकत जवानी में था, जो ताकत बचपन में था, वो ताकत क्या अब है? नहीं ना है। तो उसी तरह समय मौसम बदलता रहता है। आज हमारे पास दुख है तो कल सुख आएगा। तो कि मन में अपने भगवान से मत कहिए, भगवान से सबसे खुश रहिए, क्योंकि सारे संसार में जितना लोग दुनिया में दिखाई देते हैं सबके अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा का रूप है। अगर हमारे वचन से, हमारे बोली से, हमारे कर्म से किसी की आंसू गिर गया तो मेरा बहुत बड़ा पाप हो गया। ये सोचिए कि हमारे कर्म से किसी को आंसू न गिरे, किसी को कष्ट न हो। तो इसीलिए सबसे दुश्मन आप है, दुश्मन आपका है, उससे एक बार आप बोल दीजिए कि हरिओम हरिओम राधे राधे। वो भी आपके ऊपर मोहित हो जाएगा कि हम इसको इतना गाली दिए, इतना बोले, आई हमको जो है तो हरिओम हरिओम राधे राधे बोल रहा है, तो वो भी खुश हो जाएगा। देखिए दुनिया में कोई अगल बगल किसी का पड़ोसी कोई अच्छा नहीं रहता है। आप अच्छी हैं क्योंकि आप ज्ञान सुन रही हैं, सत्संग सुन रही हैं, अच्छे कर्म कर रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब अच्छे हों। तो अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से सबको अच्छा बना सकती हैं आप। यही शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। सबसे भोला भंडारी है हमारे भोलेनाथ को। कोई गाली दे दे, कोई बात कर दे, भोलेनाथ को कुछ कर दे, भोलेनाथ एकदम अपने में मस्त रहते हैं। अल मस्त जो कहते हैं, मस्त रहते हैं, कभी किसी का बुराई नहीं देखते, सबका अच्छाई पर। आप 100 गाली दीजिए, भगवान के मंदिर में जा रही है, एक लोटा जल चढ़ा रही है, बेलपति, भगवान खुश हो जाते हैं, वरदान देने के लिए आ जाते हैं पृथ्वी पर। और पार्वती शंकर जी 24 घंटा हर प्राणी के अंदर देखते रहते हैं। वो सवेरे से क्या किया, सवेरे से कितना उठा, कितना स्नान किया, दान किया, जप किया, पूजा किया, भजन किया, कीर्तन किया, एक एक लेखा हम लोग का लिखना शुरू हो जाता है। और जो किसी को देख के हंस देता है और उसको प्रणाम कर देता है, उसको हरिओम बोल देता है, भगवान कहते देखो ये बंदा कितना हमको प्यारा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी से दुश्मनी मत लीजिए, सबसे अच्छा व्यवहार कर दीजिए। अब
वहीं पर पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती जी कि एक बूढ़ा थी, वो बहुत ज़्यादा उम्र की हो गई थी, लेकिन बहुत लोग जब रास्ते में जाते थे तो कहें कि मुंह में तो दांत नहीं है, हाथ में पैर नहीं है, चल रही है मंदिर को, तो कहें बचवा हमको पकड़। तो एक लड़की थी, उसके अंदर इतना दया भावना था कि वो हाथ पकड़ के माता जी को मंदिर में ले गई, दर्शन कराए, और कुछ नहीं की, पूरा का पूरा दर्शन का पूर्ण मंदिर जाने का पूरा उसके खाता में चला, क्योंकि उसको मदद की थी, सहारा दी थी और उसको पकड़ के लेके गई थी। देखिए किसी का हम मदद कर देते हैं, अगर कोई सहारा नहीं है किसी के पास, अगर कोई हमसे मदद मांग रहा है, अगर मदद कर रहे हैं तो सबसे बड़ी पुण्य की भागी आप बन गई हैं। आप तन से मन से, अरे कोई ज़रूरी नहीं है कोई पैसे से किसी का मदद करे, तन से मन से, कोई बहुत दुखी आत्मा है उसको ऐसा प्यार का भाषा बोल दीजिए, ऐसा शब्द उसको आपके बात से खुश हो जाए, तो वो बहुत बड़ा दान है। अगर कोई रो रहा है, हम उसको अपने शब्द से हंसा दिए, मोती का दान होता है, कहते हैं कि मोती का दान होता है, ऐसा कोई मोती का दान नहीं दे पाएगा जितना हम वो मोती का दान दे दिया। अब वही से, अब देखिए अगर कोई का बहुत मन है कि हमको यहाँ जाना है, उसके पास शक्ति नहीं, आप सहारा उसको दे दीजिए। अगर किराया भाड़ा नहीं तो चलो 150 दे दीजिए, जाओ तुम यहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, वो सबसे बड़ा दान है। इस शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देखो पुण्य क्या है, पाप क्या है। पुण्य पाप हमारे अंदर है, हम सवेरे से कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं, सब मेरे अंदर है, कहीं दूर नहीं है। इसीलिए बार बार देखिए, आज है लास्ट दिन, अन्नपूर्णा का छठ है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप कथा सुन लीजिए, माता रानी को प्रणाम कर लीजिए, मंत्र बोल लीजिए, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, मंत्र बोल के हाथ जोड़िए, हे माता अन्नपूर्णा आप जिस रूप में हमको रखिए, अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिए। माता रानी स्वयं उसके ऊपर कृपा बनाती है। आपके पास नहीं दुर्बा है, नहीं अच्छत है और कुछ नहीं है, आपके घर में पूड़ी हलवा बनाने का सामर्थ्य तो है ना, थोड़ा सा पूड़ी हलवा बना के माता रानी को भोग लगा दीजिए, उनसे प्रार्थना क्षमा कर दीजिए, माता रानी खुश हो जाती, क्योंकि आज माता जी का बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा दिन है। छठ लास्ट दिन है, 17 दिन का यह पूजा पाठ लोग का चलता है। जाके देखिए मंदिर में मार भोग लगता है, धान का श्रृंगार पटार होता है। हम लोग को जितना सामर्थ्य है माता रानी खुद दी हैं, माता रानी खुद कोई चीज़ की कमी नहीं की है, तो क्या हम माता रानी को पूरी हलवा का भोग नहीं लगा सकते? अरे वो प्रसाद हो गया, प्रसाद के रूप में तो वितरण करते हैं ना, सबको प्रसाद के रूप में देते हैं और प्रसाद लोग लेते हैं। तो माता रानी हर तरह से ध्यान देती हैं। कहीं कोई बच्चा, कोई के बच्चे के पास कुछ नहीं है, अब देखिए एक गांव में वो 10-10 दिन 18 दिन नहाता नहीं था, खाली खेत में बैठ के खेत खनता था, भगवान का वर्ण करता था। भगवान कितना उससे खुश हो गए। और कोई साधु महात्मा संत गए, उससे कहें कि तुम पागल हो, मूर्ख हो, ऐसे भगवान तुमको, लेकिन नहीं, हम भगवान मिलते तुमको नहवाते, उनका चोटिया करते, उनको साबुन लगाते, लेकिन भगवान वही में खुश हो गए। तो हमारे कर्म से भगवान, क्या इंसान तो भगवान है, सबके अंदर तो ही परमात्मा की बात है। तो हम कोई इंसान से प्रेम से बोल रहे हैं, अगर उसको चाहे बूढ़ा हो जवान हो और जिस रूप में हो, उससे अगर प्रेम से आप बात कर रही हो, कितना खुश हो जाएगा कि कम से कम ये हमसे बात कर रहा है, कोई बता रहा है यही मेरा धर्म है। तो इसीलिए अपने धर्म से विचलित मत होइए, दिन भर मुस्कुराते रहिए, भगवान का मनन करते। भगवान वो बंदे से बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं वही बंदा हमारे निकट आने वाला है। पार्वती से, हे पार्वती सुनो, जो 24 घंटा जिसके चेहरा पर हंसी रहती है, जो 24 घंटा वो मुस्कुराता रहता है, मुस्कुरा के बात करता है, मेरा मनन चिंतन करता है, वो बंदा हमको बहुत पसंद है। तो इसीलिए हंसी बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हंसने रहना चाहिए। और हंसी का तो देखिए कहीं भी नहीं, कोई शास्त्र में, कोई पुराण में, कोई वेद में आप नहीं सुनेंगी कि कोई रोता हो। रोने का बयान आता है कि तुम रोते रहो, आज तुम रोते रहोगे, बुराई किसी का करोगे, मुंह बना, तुम्हारे पास कोई नहीं जाएगा। आज तुम अच्छे बात बोल रहे हो, तुम हंस रहे हो और किसी को हरिओम राधे बोल रहे हो, तुम्हारे पास सब लोग 10 लोग जाने के लिए तैयार होंगे कि वो बंदा बहुत अच्छा है, दिन भर मुस्कुराता रहता है। और उसके पास जाइए तो अच्छे अच्छे बात करता है, भगवान की चर्चा करता है, भगवान के बारे में बोलता है, अब अच्छे से ज्ञान देता है। तो बता वो अच्छा है कि हमारा रोना अच्छा है? तो इसीलिए भगवान स्वयं श्री पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, इसीलिए वो प्राणी हमको बहुत पसंद है, क्योंकि सबकी आत्मा में हम ही हैं। शिव हैं तो शरीर है, शिव गए तो स हो गया। तो जब शिव हमारे अंदर हैं तो हमको डर किस चीज़ की है?
ये मानना चाहिए कि मान न मान मैं भगवान हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ भगवान को अंदर बैठ, मेरे अंग संग मेरे साथ में भगवान है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा संकल्प बढ़िया करना चाहिए। अगर आपका संकल्प बढ़िया है तो काम पूरा होगा। और कभी मन में निगेटिव ऊर्जा मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सोचते रहे सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, जो हो रहा है सब अच्छा होगा। हमारे घर परिवार बहुत अच्छे हैं, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा परिवार सब बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत प्यार करते, सब अच्छा होगा। कभी मन से विचार मत सोचिए कि वो बुरी हैं, वो भली हैं, वो अरे अच्छा सोचिए, अच्छा स्वयं भगवान कहते हैं कि तुम अच्छा सोच के तो देखो, देखो हम अच्छा करते हैं कि नहीं करते। अब 24 घंटा फलाने गंदा, वो खराब, मेरी बहू खराब, मेरा बेटा, अरे जब तुम खराब खराब करोगे तो खराब तो कहीं लो भगवान हम खराब कर ही दे रहे हैं। तुम अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो, अच्छा मनन करो, अच्छा चिंतन करो, और सबके अंदर हुई भगवान का, परमात्मा का दीदार करो। भगवान कहीं दूर नहीं रहते हैं। कहते हैं कि जितने प्राणी हैं उसके अंदर हम ही वास करते हैं। बस अपने व्यवहार से, अपनी बात से, अपने स्वभाव से अच्छे वचन, अच्छे व्यवहार लाइए और हमेशा भगवान का मनन करते रहने। कुछ है शंकर शंकर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, या कोई मंत्र, राम का नाम, कृष्ण का नाम, गणेश का नाम, कोई नाम लेते रहिए, काम कर दिए भगवान। आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद, आपकी कृपा से ये काम मेरा हो गया, आपने करवा दिया, आपने सबरे उठा दिए, आपने सारे काम करवा दिए। हे भगवान सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा भगवान, सब सोते समय, उठते समय, बैठते समय सब अच्छा कहिए, अच्छा कहिए। कभी निगेटिव ऊर्जा अपने अंदर मत आने दीजिए, हमेशा पॉजिटिव आने दीजिए, सब अच्छा होगा। इसीलिए देखिए आज हम मन का बात, ये पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, जो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है और दूसरे को खुशी रखता है, वो हमको प्राणी बहुत प्रिय है। और जो हमेशा दुखी रहता है, अपना दुख सबसे रोता गाता है और दूसरे का निंदा करता है, दूसरे का बुराई करता है, वो हमको प्राणी कभी पसंद नहीं है। हमको ही प्राणी पसंद है कि जो खुश दिल रहता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, न बुरा चाहता है, और मन से हमेशा अच्छे अच्छे बात बोलता है, वो हमको खुशी है। तो इसीलिए आप लोग को हम आज ये समझा रहे हैं कि अच्छी बात बोलिए, हमेशा खुश है। आपको कितना दुख है, बहुत दुखी हैं, तब भी हंसते रहिए। हे भगवान, दुख तो आप ही का है, कौन हमको यहाँ रहने वाले हैं। आज दुख है तो कल सुख आएगा, कल सुख है तो दुख आएगा, दोनों आने जाने वाले हैं, कोई बराबर नहीं रहता है। लेकिन मस्त रहिए। हे भगवान, इतना आपने दिया है, हम तो समेटे नहीं समेटाता है। आपने इतना सुंदर घर दिए, रहने का जगह दिए, सोने का बिस्तरा दिए, खाने का सुंदर सुंदर पकवान दे, क्या कमी दिए हैं भोलेनाथ। हे अन्नपूर्णा माता, क्या कमी दी हैं, भर भर के तो दी है, मेरे पास कोई कमी नहीं। भगवान से हमेशा कहते रहिए, देखिए आपका भंडार कैसे भगवान ने भर देते हैं। जो चाहेंगे सो पूरा होगा, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं कि देखो पार्वती, जो बंदा मेरा हमेशा हर समय गुणगान करता है, मेरा धन्यवाद करता है, उसका हम भंडार भर देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत हित पुरारी, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। ये मंत्र इतना अच्छा है कि काशी, गंगा, विश्वनाथ तीनों आते हैं। ये मंत्र 24 घंटा बोलते रहिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है।